ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यदि विद्या दर्पणायते बोले अहिंसा परमो धर्म की। देवादिदेव श्री महावीर भगवान की, आचार्य कुंद महाराज की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। दो चीज़ें संसार में ऐसी हैं जिनसे प्रत्येक व्यक्ति परिचित है, और यदि जैनी है तो अच्छी तरह से परिचित है। पहली चीज़ है हिंसा। प्रत्येक व्यक्ति हिंसा से परिचित है। यदि सच्चा जैनी है तो हिंसा से बचने का प्रयास करता है। हमेशा वो ये सोचता है कि हमारी क्रियाओं में, हमारे वचनों में, हमारे मन में अहिंसा ही रहे। बस इस अहिंसा धर्म का पालन करने के लिए वह अहिंसा से बचने के लिए रात्रि भोजन का त्याग करता है, छना पानी पीता है, क्योंकि एक इंद्री तक की जीव की हिंसा करना वह पसंद नहीं करता है। हिंसा से बचने का वह हमेशा प्रयास करता रहता है और हमेशा अहिंसा परमो धर्म की जय बोलते हुए उसकी उपासना भी करता रहता है। जबकि वह पूर्ण हिंसा से बच नहीं सकता, फिर भी हिंसा से बचने का प्रयास करता है। वह मात्र संकल्प ही हिंसा से बच सकता है, अर्थात मैं संकल्प पूर्वक किसी जीव को नहीं मारूंगा, इस प्रकार की संकल्प हिंसा से वह बच जाएगा। लेकिन आरंभी हिंसा, उद्योगी हिंसा और विरोधी हिंसा, इन तीन हिंसाओं से वह कभी बच नहीं सकता, फिर ही बचने का प्रयास करता है। आरंभी हिंसा का अर्थ होता है आप जो घर गृहस्थी के कार्य करते हैं, पानी छानना, अग्नि जलाना, भोजन बनाना आदि, ये आरंभी हिंसा है। उद्योगी हिंसा जो खेती करते, व्यापार करते हैं, और जो आप नौकरी आदि करते हो, ये सब उद्योगी हिंसा में आते हैं। इसमें जो कुछ भी हिंसा होती है वो किस में आएगी? उद्योगी हिंसा में आएगी। विरोधी हिंसा, यदि आपके धर्म पर, परिवार पर कोई आकर के आक्रमण कर रहा है तो उसका विरोध करना, ये विरोधी हिंसा में आएगा। ये चार प्रकार की हिंसा में वह संकल्प हिंसा का त्याग कर सकता है, लेकिन फिर भी अन्य हिंसाओं से बचने का भरसक प्रयास करता है। इसलिए वह कभी हरि का त्याग करता है, हरी सब्जी नहीं खाएंगे, फल नहीं खाएंगे। कभी वह एकासन करता है, कभी वह होटल का त्याग करता है, नाना प्रकार के वह संकल्प लेता है। इसके पीछे क्या उद्देश्य है? हिंसा से बचना ही मात्र उद्देश्य है। क्यों? क्योंकि जितना हम अधिक आरंभ करेंगे, जितना अधिक हम परिग्रह रखेंगे, जितना अधिक हम खाने की लालसा रखेंगे, उतनी हम हिंसा की ओर चले जाएंगे। इसमें खान पान में, पहनावा में, खाने पीने, ओढ़ने बिछाने, सब चीज़ों में वह ख्याल रखता है। इतना तक कि अष्टमी चतुर्दशी को कुछ सावक वाहन का भी त्याग कर देते हैं, क्योंकि वाहन से क्या होती है? हिंसा होती है। मेरे कहने का तात्पर्य इतना सा है कि वह हिंसा से पूर्ण रूप से नहीं बच सकता, फिर भी हिंसा से बचने का प्रयास करता है। दूसरा तत्व है निंदा। बोलो, भोजन के बिना आपका चल सकता है? पानी के बिना, उद्योग के बिना,
धंधे के बिना, नौकरी के बिना, फिर भी ये करना पड़ता है और सोच समझ के करते हो। लेकिन दूसरी बात यह है कि आप हिंसा के बाद आता है तत्व निंदा। निंदा के बिना चल सकता कि नहीं चल सकता है? बोलो ना, चल सकता है। आप लोग मात्र जीवों को पीड़ा पहुँचे, घात पहुँचे, उसको यदि हिंसा मानते हो तो निंदा करने में क्या दूसरे को पीड़ा नहीं पहुँचती? और उसे हिंसा क्यों नहीं मानते हो? सावक जो होता है वह हिंसा से नहीं बच सकता, फिर भी हिंसा से बचने का प्रयास करता है। निंदा से बच सकता है, फिर भी निंदा से बचने का प्रयास नहीं करता। और सच्चा जैनी वो है जो हिंसा से तो बचता ही है पर दूसरों की निंदा से ही बचता है, वो सच्चा धर्मात्मा है। सच्चा धर्मात्मा वही है, हिंसा से बचे लेकिन निंदा से भी बचना चाहिए। ऐसा कौन सा पर्यूषण पर बीता आपका जिसमें आपने किसी की निंदा नहीं की हो 10 दिन? ऐसा कौन सा वर्ष बीता आपका जिस वर्ष आपने किसी की निंदा ना की हो? ऐसा कौन सा महीना बीता आपका पूरे महीने भर आपने किसी की निंदा नहीं की हो? ऐसा कौन सा सप्ताह बीता आपका जिस सप्ताह आपने कभी किसी की निंदा के भाव ही ना किए हो? ऐसा कौन सा दिन गया आपका जिस दिन आपने किसी की निंदा ना की हो? अभी तक इतिहास में आपके जितने दिन गुजरे हैं उसमें कोई ऐसा दिन है कि जिस दिन आपने निंदा न की हो किसी की? एक आध दिन है क्या? एक आध दिन कौन सा है आपका? नौकरी पर नहीं जाने का दिन है, हॉलीडे है आपका रविवार का, उपवास भी आप कर लेते होंगे, भोजन से भी आप थोड़ा सा दूर हट जाते होंगे, होटल का भी आप त्याग कर देते होंगे। गलत कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ? लेकिन ऐसा कौन सा दिन है जिस दिन आपने संकल्प लिया कि महाराज जी इस दिन हम निंदा नहीं करेंगे? आचार्य कहते निंदा के वचन भी हिंसा कारक हैं, असत्य हैं। निंदा के वचन भी पाप बढ़ाने वाले हैं और निंदा करने वाला नीच गोत्र का आश्रय करता है। कौन सी गोत्र का आश्रय करता? नीच गोत्र समझते किसे कहते हैं? उच्च गोत्र समझ लो, नीच गोत्र समझ में आ जाएगा। मुनि वन्य युग कुल में जन्म लेना सो उच्च गोत्र है। और नीच गोत्र समझते हैं झोपड़ी में पड़े रहो, अभक्ष खाते रहो, मदरा पीते रहो, न धर्म न कर्म, मात्र पाप पाप का जीवन निकल जाता है। दूसरों की सेवा करते रहो, नौकरी चाकरी करते रहो, गाली सुनते रहो। ये कौन सा गोत्र है? नीच गोत्र। हमेशा अपमान, हमेशा अपमान। और नीच गोत्र प्राय करके त्रेंचों में हमेशा रहता है, नारकियों में हमेशा रहता है। कुत्ता कहीं भी जाता है क्या होता है? सुअर कहीं भी जाता है क्या होता है? अपमान के अलावा कुछ मिलता है क्या? ये किसका परिणाम है? पूर्व भव में दूसरे का अपमान किया था, अब आप जहाँ भी जाओगे दर दर अपमान सहन करोगे। और दूसरे की प्रशंसा करने वाले उच्च गोत्र का बंद करते हैं। उच्च गोत्र वाले जहाँ भी जाते हैं उनको सम्मान मिलता है, उनकी प्रशंसा होती है। हिंसा से बचने वाला व्यक्ति निंदा से क्यों नहीं बचता? पूछो क्यों? क्योंकि आज तक इतना अध्ययन उसने किया ही नहीं, इतना अध्ययन उसने किया ही नहीं, इतना डीपली गया ही नहीं वो कि जितना दोष हिंसा में उतना दोष निंदा में। कोई बताने वाला भी नहीं मिला उसको कि भैया तुम हिंसा से तो बच रहे हो, निंदा से क्यों नहीं बच रहे हो? हिंसा के बिना तुम्हारा जीवन नहीं चल सकता, ये पक्का है। आरंभ करोगे, भोजन बनाओगे, हिंसा होगी। वाहन में चल रहे हो, हिंसा होगी। वस्त्र पहन रहे, हिंसा होगी। इसका धोना सुखाना सब करोगे, फिर भी आप बचने का प्रयास कर रहे हो।
और निंदा के बिना तो जीवन चल सकता है ना। बोलो, मैं किसी भी रस का त्याग नहीं करा रहा हूँ, निंदा रस का त्याग करा रहा हूँ। याद रखो, तुम 6 रसों का त्याग नहीं करोगे तो भी मोक्ष मिल जाएगा, लेकिन यदि तुमने निंदा रस का त्याग नहीं किया तो स्वर्ग भी नहीं मिलेगा। आदमी 6 रस का त्याग कर सकता है, लेकिन निंदा रस का त्याग नहीं कर पाता। बड़ा आनंद आता है निंदा रस में। यदि नींद आ रही हो रात के 11-12 बजे और किसी की निंदा सुना दो उसको, कब सुबह हो जाएगी मालूम नहीं पड़ेगी, नींद भाग जाएगी उसकी, नींद भाग जाएगी उसकी। गलत कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ? नींद भाग जाएगी उसकी। और यदि किसी की प्रशंसा करने लगो तो, यदि किसी की प्रशंसा करने लगो आप तो क्या होगा बोलो? नींद आने लगी, अब भी नींद आने लगेगी, प्रवचन में नींद आने लगेगी अब। यदि किसी की निंदा, हाँ, वे देखो आपके कान चौकन्ने हो जाएंगे। चौकन्ने क्या होते हैं? सावधान हो जाएंगे। नेत्र आपके, आपका मन गदगद, सुनाओ 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 सुनाओ। ऐसा क्यों होता है? खोटे कर्म बैठे हुए, खोटे कर्म बैठे हुए। आचार्य कहते तीव्र कसाय का उदय आए बिना तुम्हारी निंदा के भाव हो नहीं सकते, और तीव्र कसाय वाला हमेशा अशांत रहता है, शांति का अनुभव कर ही नहीं सकता। इसलिए कहता हूँ जितनी तुम निंदा करोगे उतने अशांत रहोगे, और जितनी प्रशंसा करोगे उतना शांति का अनुभव करोगे। सिद्धांत है, नियम है। जितनी जितनी तुम निंदा करोगे उतने अशांत रहोगे, और जितने तुम प्रशंसा करोगे सामने वालों की उतना आप शांति का अनुभव करोगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, यदि आपसे आपके दुश्मन के बारे में निंदा करने के लिए बोला जाए तो आप कितने घंटे तक बोल सकते हैं? बोलो। जब तक सामने वाला सुनने की हिम्मत रखता है तब तक आप निंदा करने के लिए नॉन स्टॉप। आपको कोई लिखना पड़ता है उसकी बुराइयाँ? क्या नोट्स बनाना पड़ते हैं क्या? बोलो, नहीं। और यदि आपको किसी की प्रशंसा करना हो तो नोट्स बनाना पड़ते हैं। महाराज की प्रशंसा करना हो तो भैया माइक पे खड़े होना है, प्रशंसा करना है, बहुत कठिन काम है। यानी निंदा करना आदमी के लिए कितना सरल काम है। आखिरकार आदमी के गुण और दोष दोनों हैं, दोनों का व्याख्यान ही तो करना है ना। लेकिन बुराइयों का व्याख्यान बहुत जल्दी कर लेते हैं हम, लेकिन अच्छाई का व्याख्यान नहीं कर पाते। समझ में आया ना? अब ध्यान रखना, बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ आपको, कैमरा वाला दिख गया इसलिए बोल रहा हूँ, वरना बोलता नहीं। जब कभी आपके लिए दूसरों की बुराइयां दिखें तो दर्पण को याद कर लिया करो, और जब कभी आपको किसी की अच्छाइयां दिखें तो कैमरा याद कर लिया करो। समझ में नहीं आया तो बता दूं मैं आपको। जब आपको दूसरे की बुराई नजर आए तो खुद को देखो बेटा। जब दूसरे की बुराइयां नजर आए अपने मन में तो थोड़ा चेहरा देख लिया करो दर्पण में, थोड़ा चेहरा देख लिया करो दर्पण में। आईना देख लो, आपके अंदर भी कितनी बुराइयां हैं, आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपके अंदर कितनी बुराइयां हैं। और जब किसी की अच्छाइयाँ देखो तो कैमरा कैच कर लो, ताकि वो अच्छाइयाँ यदि भूल जाओ तो कैमरे में पुनः देख करके आगे अपना कल्याण कर लो। इसलिए कैमरे की ज़रूरत है, बाकी कैमरे की ज़रूरत नहीं है, अच्छाइयाँ कैच करने की ज़रूरत है। आया समझ में आपको? कुछ समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है? कि महाराज जी अच्छा बोल रहे हैं, अपन झराते जाओ, ताली बताते जाओ, महाराज की प्रशंसा करते जाओ, महाराज और बोलते जाएं और बोलते जाएं। आपकी ताली से नहीं है, आप तालीम में है कि नहीं है? आप अपने अंदर लाएंगे कि नहीं लाएंगे? हाँ, क्या कह रहे हैं आप? निंदा करते जो आजकल जीवन जी रहे हैं, निंदा मतलब हो ही जाती है। हो ही जाती है। प्रशंसा क्यों नहीं हो जाती? नहीं, वो भी होती है, बट कैसे? बट कैसे आया है? लेकिन कैसे आया है?
इसी तो आया, हमारा जैसा दृष्टिकोण होगा, यदि नकारात्मक दृष्टिकोण है तो निंदा के भाव आएंगे, सकारात्मक दृष्टिकोण है तो आपकी प्रशंसा के भाव आएंगे। आदमी जब भोजन करने के लिए जाएगा, समाज से पंगत रखी जाएगी, भोजन की व्यवस्था होगी, सुन रहे आप लोग, वह सब कुछ खा के आएगा, यदि पापड़ नहीं मिलेगा तो यही बोलेगा पापड़ नहीं था, बाकी सब ठीक था। दृष्टि किस पर जाएगी उसकी? बोलो, जो कमी है उस पर जाएगी। और कुछ लोग कहते हैं मेरे अंदर कमी ना है, कमी तो उसके अंदर है। क्या बोलता है? उसके अंदर कमी है, मेरे अंदर कोई कमी ना है। अरे हंस क्यों रहे आप लोग? समझ गए? मैं निंदा नहीं कर रहा हूं, मैं आपको गाली नहीं दे रहा हूं, जो आप बोलते हैं उसको मैं दोहरा रहा हूं। मैं तो बिल्कुल दूध का धुला हूं, जो कुछ है कमी उसमें है, क्योंकि जो ये कहता है कि कमी सामने वाले में है, मेरे अंदर कोई कमी ना है, मैं कहता हूं जरूर उसके अंदर कोई ना कोई कमी ना है। महाराज ये तो गाली हो गई, गाली नहीं दे रहा हूं, मूक माटी ग्रंथ में लिखा है से, जो कहता है मेरे अंदर कोई कमी ना है, जरूर उसके अंदर कोई आए समझ में। दूसरे को बुरा भला कहने वाला अच्छा कैसे हो सकता है? जिसकी दृष्टि में दूसरे की बुराई नजर आ रही है, उसकी दृष्टि अच्छी कैसे हो सकती है? आपने सोचा कभी, विचार किया आपने? आपके हमेशा आदमी की कमजोरी पर ध्यान जाता है कि उसकी अच्छाई पर जाता है? बोलो। एक बार मैं एक नगर में बैठा था, तो पहले वह कमेटी में थे, अब दूसरी कमेटी में आ गए थे। मुझे समझने में देर नहीं लगती। उस कमरे की उन्होंने अच्छी तरह से रंगाई पुताई की थी, लेकिन एक दरवाज़ा था, रेंच वाला दरवाज़ा था, उसके पीछे थोड़ा सा छूट गया था, उसके अच्छे से रंगाई नहीं हो पाई थी। तो मैं वहीं बैठा था, एक सज्जन आए हमारे पास, बोले महाराज जी ये देखो ना, ये छोड़ दिया इन्होंने, ये अच्छा नहीं किया। मैंने कही तुम्हारे लिए छोड़ दिया है। महाराज हमारे लिए? हाँ, क्योंकि ये सारी चीज़ की प्रशंसा बहुत सारे लोग कर गए, अब कोई ना कोई निंदा करने वाला तो चाहिए। महाराज मैं निंदा नहीं कर रहा हूँ। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, आप कमी दिखा रहे हैं ना सामने वाले की, आपको अच्छा ही नहीं दिखी, क्या दिखाई दी इसको? कमी दिखाई दी। लेकिन जब आप पहले कमेटी में थे तब तो रंगाई भी नहीं हुई थी, इतनी तो छूटा क्या, पूरा ही छूटा था आपका, तो तब आपने ध्यान नहीं दिया। आदमी हमेशा दूसरे की कमी को देखता है, और कई बार तो सामने वाले की गलतियां इसलिए दिखाते हैं ताकि हमारी गलतियां ढक जाएं। हम बहुत सुंदर हैं, बहुत अच्छे हैं, हम दूध के धुले हैं, उस पानी से भी नहीं नहाया। अच्छा, निंदा क्यों करता है आदमी दूसरे की? ताकि दूसरे की नज़रों में हम अच्छे आ जाएं, उसकी छवि बिगड़ जाए। और क्यों करता है? महाराज जी वो ऐसे हैं, वो ऐसे, हाँ हाँ मुझे मालूम वो कैसे है। लोग कहते हैं न उसकी इज्जत है, न उसके पास पैसा है, वो ऐसा है और वो वैसा है। ऐसा कहने वालों से मैं पूछता हूं, तेरी वाणी और तेरा व्यवहार कैसा है? जो दूसरों की बुराई कर रहा है, समझ लेना वो आदमी अच्छा हो ही नहीं सकता, क्योंकि दूसरे की सफाई करने वाला उच्च गोत्री हो ही नहीं सकता। दूसरे कपड़े धोने वाला उच्च गोत्री होते ही नहीं। दूसरे कपड़ा धोने वाला कौन? दूसरे घर की सफाई गंदगी साफ करने वाला कौन? भाषा शब्द शुरू होता है वो मैं नहीं बोलना चाहता। दूसरे की नाली कौन साफ करता है? आपको किसने जुम्मा सौंपा है? किसने जिम्मेदारी दी है आपको कि मेरे कपड़े धोइए? मेरी नहीं, मतलब सामने वाले की। किसने जिम्मेदारी दी? आपको पैसे मिलते क्या? फिर क्या मिलता है? बस महाराज एक मन को सुकून सा मिलता है,
दूसरे की बिल्कुल बुराई कर लो, निंदा रस ले लो, आनंद आता है। कुछ लोगों का तो भोजन ही नहीं पचता। यदि भोजन कर भी ले तो भोजन नहीं पचता जब तक किसी की क्या ना कर लो, बुराई ना कर लो, निंदा ना कर लो, भोजन नहीं पचता। किसी को बीड़ी पीने से पचता है, किसी को सिगरेट पीने से पचता है, किसी को दूसरे की बुराई करने से पचता है। वो बच्चा सबसे अच्छा है, खेल खेल में ही पचा लेता है। वो बच्चा सबसे अच्छा है, खेल खेल करके ही अपना सब कुछ पचा लेता है। इसमें ताली क्यों नहीं बजाई तुमने? क्या तुम बीड़ी पीकर बचाना चाहते हो, निंदा करके बचाना चाहते हो? तो खेल खेल में बचाने का प्रयास करो ना, हंस करके बचाओ ना, मेहनत करके बचाओ ना। दूसरे की छवि बिगड़ जाए और जहां उसकी छवि बिगड़ी वहां पर हमारा स्थान आ जाए, इसलिए हम क्या करते हैं? दूसरे की निंदा करते हैं। दूसरी चीज, तीव्र कषाय का उदय होता है तभी हम निंदा करते हैं। तीव्र कषाय का उदय यहाँ पर वैसे ऐसा कोई लगता तो नहीं है, फिर ही पूछना चाहता हूँ। सारे पढ़े लिखे इंजीनियर वगैरह हैं, स्वाध्यायशील तो हैं थोड़े बहुत, लेकिन इतने डीपली ना गए हो, चले गए हो तो फिर ही पूछ लेता हूँ, इतना कठिन नहीं है। फिर भी बताओ, नीच गोत्र का बंध कौन से गुणस्थान तक होता है? नीच गोत्र का बंध कौन से गुणस्थान तक होता है? गुणस्थान तो समझते हैं ना? हाँ तो बताओ क्या कह रहे हैं आप? बहुत अच्छा, विवेक से उत्तर दिया, दूसरे गुणस्थान तक। चलो, उम्मीद से ज़्यादा खरे निकले तुम। विवेक, कम से कम तुमने बता तो दिया कि HAL वाले कर्मकांड को ही पढ़ते हैं। कौन से गुणस्थान तक होता है? दूसरे गुणस्थान तक। उम्मीद नहीं थी फिर भी बताया, मतलब स्वाध्याय करते हो। दूसरे गुणस्थान तक क्यों? उससे आगे क्यों नहीं? मैंने अब भी बोला, तीव्र कषाय के उदय में ही आलोचना निंदा के भाव होते हैं, और अनंतानुबंधी तीव्र कषाय वो कौन से गुणस्थान तक रहती है? दूसरे तक। अनंतानुबंधी कषाय का उदय कहाँ तक? दूसरे तक। या तो मिथ्यात्व में है या उसने सम्यक दर्शन की आराधना कर ली, दूसरे गुणस्थान में आ गया। आए समझ? नीच गोत्र का बंध कौन से गुणस्थान है? पहले दूसरे में। सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता वो। अब बताओ, दूसरे की निंदा करने वाला सम्यक दृष्टि है क्या? हम शास्त्र पढ़ रहे हैं, हम अभिषेक कर रहे हैं, हम पूजन कर रहे हैं, मुनियों की सेवा कर रहे हैं, हमें यही नहीं पता हम हैं कहाँ, मिथ्यात्व में कि सम्यक में? दूसरे की निंदा का त्याग कितने लोगों का है? दूसरे की धन संपत्ति नहीं हड़पेंगे, त्याग है। दूसरे की स्त्री को नहीं ताकेंगे, त्याग है। पर स्त्री का त्याग है, पर धन का त्याग है। लेकिन क्या पर की निंदा का आपका त्याग है? जिससे नीच गोत्र का आश्रय हो रहा है, नरक त्रियंच जैसी आयु बन रही है। आज से मैं कहता हूं, जितना तुम हिंसा से डरते हो उतना निंदा से डरने लगो, तुम्हारे पास सम्यक दर्शन आ जाएगा, तुम्हारे पास उच्च गोत्र। क्या मिलता है निंदा करने से? कई बार तो व्यक्ति जन्मदाता की भी निंदा कर जाता है। जन्मदाता समझते हो? माता पिता। कई बार मंच पर जिसकी प्रशंसा करता, जिसकी जय बोलता है, कमरे में उसी की निंदा कर जाता है। जिसके नाम से चलता है उसी की बुराई कर जाता है। इससे अच्छे अच्छे बड़े बड़े लोग भी पीछे नहीं हैं। नीतेश, सुन रहे हो? मंच पर उनकी जय बोलेगा और कमरे में पीछे से उसकी बुराई करेगा। ऐसे भी लोग आपको मिल जाएंगे। ये क्या है? इसके समीकरण को नहीं समझने का दुष्परिणाम है। कितनी बार माता पिता की निंदा के भाव आए, कितनी बार गुरु की निंदा के भाव आए, कितनी बार समाज की निंदा के भाव आए, क्या कभी अपनी निंदा के भाव आए? आचार्य कहते हैं, दूसरे की निंदा करने वाला मोक्ष मार्ग से दूर है और अपनी निंदा करने वाला मोक्ष मार्ग पर आ गया है, आ गया है। मान के मोक्ष मार्ग में लग गया है वो।
क्योंकि उसने अपनी निंदा शुरू कर दी है, उसने अपनी देखभाल शुरू कर दी है, वो जिम्मेदार व्यक्ति हो गया है। जो व्यक्ति अपने घर की सफाई करने लगे, घर की व्यवस्था करने लगे, घर में जो कमियां उनको दूर करने लगे, तो समझो वो जिम्मेदार व्यक्ति हो गया है। जो अपने घर में कचरा फैलाए, दूसरे की सफाई करे, समझिए गैर जिम्मेदार व्यक्ति है। बहुत साहस का काम है अपनी आलोचना करना, अपनी बुराई करना, निंदा करना, बहुत कठिन काम है। ये काम साधु परमेष्टि दिन में 3 बार करते हैं। कौन सा काम? अपनी निंदा करना, प्रतिक्रमण। एक रात तक प्रतिक्रमण करेंगे, एक आहारचर्या के बाद आकर के इरियापथिक प्रतिक्रमण करेंगे, फिर एक देवशिक प्रतिक्रमण करेंगे, और आज चतुर्दशी है सो पाक्षिक प्रतिक्रमण करेंगे। सुन रहे हैं? क्यों? एक 4 महीने आएगा तो 4 महीने वाला चातुर्मासिक प्रतिक्रमण करेंगे, फिर दीपावली आएगी वार्षिक प्रतिक्रमण करेंगे, फिर अंत में जब समाधि लेने लगे और तमार्थिक प्रतिक्रमण करेंगे जीवन भर का, दोष का निराकरण। प्रतिक्रमण किसे कहते हैं? कृत दोष निराकरणम प्रतिक्रमण। जो हमने दोष किए हैं उनका निराकरण करना सो प्रतिक्रमण है। दूसरे के दोष नहीं, अपने दोष, अपने दोषों का निराकरण करना सो प्रतिक्रमण है। कितने लोग ऐसे हैं जो अपने दोषों के प्रति ध्यान देते, जो अपनी फसल पर ध्यान नहीं देता, दूसरे की फसल पर ध्यान देता है, वो मजदूर होता है। क्योंकि दूसरे के खेत की निदाई कौन करता है? बोलो, मजदूर करता है। और अपने खेत हैं, अपने खेत की दूसरों से निदाई कौन कराता है? कौन कराता है? मालिक कराता है। आप मालिक हो कि मजदूर हो? यदि आप निंदा कर रहे हो तो मजदूर हो, और यदि आप निंदा सहन कर रहे हो तो आप मालिक हो। निंदा और निदाई फसल की कटाई। कुंतु सागर ने इससे बहुत बड़ी शिक्षा पाई। जो किसान होंगे वो समझेंगे निदाई किसे कहते हैं। निदाई, गुड़ाई, कटाई, समझे नहीं समझे? जब बीज बोते हैं तो फसल के पौधे भी आते हैं और आसपास में खरपतवार भी उगती है, घास फूस। उस घास फूस को खुरपी लेकर के अलग करना, इसे निदाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निदाई, गुड़ाई। और जब फसल पूरी पक जाती है तो उसकी क्या होती है? कटाई। ये निदाई और कटाई कौन करता है? मजदूर करता है, इंसान नहीं। कौन करता है? इंसान तो सब हैं। कौन करता है ये काम? कौन करता है ये काम? जो 200 रुपये 300 रुपये दे दो वो दिन भर करता रहता है, अपना पेट भरता रहता है बेचारा। आजीविका का साधन है उसका ये। और मालिक कुर्सी पर बैठकर देखता रहता है, कहाँ हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा, कैसा हो रहा है, बस पैसा फेंकने का काम करता है। मायना समझे? दूसरे के खेत पर निदाई, कुड़ाई, कटाई वो करता है जिसका स्वयं का खेत नहीं होता है, मात्र मजदूर होता है। जिसके स्वयं का खेत होता है, मालिक होता है, वो कभी खेत किसी के खेत पर मजदूरी करने नहीं जाता, कटाई करने नहीं जाता। सच्चा भगवान का भक्त किसी की निंदा करने नहीं जाता, कभी नहीं जाता, वो नहीं करना बचे। और मेरे तो 28 खेत हैं। कितने खेत हैं मेरे? कितने मूल गुण हैं? 28। और हमारे आचार्य परमेष्ठी के 36। सुन रहे ना? और कहते बाप की संपत्ति, अपनी संपत्ति। अपन तो करोड़पति बाप के अरबपति बेटा है। 36 वे ले लो और 28 ये ले लो। जिसको करना हो सो आ जाए और 28 और 36 खेत की आलोचना करे और अपना पेट भरे।
पर मैं किसी के खेत पर नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं करोड़पति बाप का अरबपति बेटा हूँ। और तुम्हारे कितने खेत हैं? 8 मूल गुण तो हैं ही, साबक हो तो 8 खेत तो हैं कि नहीं? जिसके पास 8 एकड़ जमीन हो वो मजदूरी करने जाएगा क्या? मजदूरों को बुलाएगा, आलोचना कर दो हमारे तो 8 खेत। माइनस समझना, अभी कोई खेती वेती नहीं है मेरी, नहीं तुम समझो महाराज का कोई खेती है, बड़े आदमी है, करोड़पति अरबपति है, उदाहरण को समझना, नहीं तो गलत अर्थ ले लो। जैन साधु के पास भी धन संपत्ति होती है क्या? मूल गुण है हमारे, क्या है? 28 मूल गुण, उन्हीं को हम खेत समझते हैं। उसी की अच्छे से जुताई करते हैं, उसी में अच्छी फसल लाते हैं। और आचार्य परमेष्टि कितने मूल गुण हैं? 36 मूल। खेत नहीं, खेत मतलब वही बता दिया हम, नहीं तो को महाराज आप लोग भी क्या दिगंबर साधु कभी मठाधीश नहीं बनता, जो मठाधीश बनता है वो जैन धर्म में साधु नहीं होता। पिछी कमंडल शास्त्र के अलावा और उसके पास कुछ भी नहीं हुआ करता। अब प्रश्न ये उठता है कि दूसरे की निंदाई, दूसरे की कटाई करने वाला कौन? बोलो ना, मजदूर। और करवाने वाला मालिक। आप करते हो कि करवाते हो? मेरे दोनों चलती हैं। कोई कर जाए तो करवाते नहीं हो आप, कोई कर जाए तो। अरे मालकियत को समझो, तुम तो और खरबपति हो। मैंने कहा ना मेरे गुरु के कितने 28 और मेरे 28 और मेरे गुरु के 36 और तुम्हारे 8। सुनो ना, और तुम्हारे महाराज के 28, तुम्हारे 8 और गुरु के 36 कितने हो गए? बोलो ना, तुम तो और बड़े आदमी हो गए, तो हमसे भी बड़े आदमी हो गए। आपको इन खेतों की बढ़ोतरी में सहयोग देना है, पर किसी के खेत की मजदूरी नहीं करना। आओ करो मेरे खेत की जितना चाहो उतनी निदाई बढ़ाई, हम तो खुश होंगे। किसान जैसे निदाई कराते हुए खुश होता है, क्यों? मेरी फसल की वृद्धि हो रही है। ऐसे ही चारित्रवान व्यक्ति निंदा से कभी दुखी नहीं होता। कोई निंदा करता है तो आनंद मनाता है, चलो भैया आज हमारे खेत की निदाई हो गई, हमें सतर्कता मिल गई, हमारे लिए ग्रोथ का अवसर मिल गया। हमारी जो फसल है उसमें और खाद पानी डालेंगे और उसका ग्रोथ करते जाएंगे। ऐसा किसान सोचता है, ऐसे साधु सोचता है। जिसके पास खेत नहीं होता, फसल नहीं होता, वो दूसरे के यहाँ जाकर के निदाई गुड़ाई करता है। जिसका स्वयं का चारित्र रूपी खेत है, जिसके पास स्वयं धर्म है, वो कभी किसी के यहाँ निदाई गुड़ाई करने के लिए कटाई करने नहीं जाता। अब बोलो, जब कभी आप किसी की निंदा करने के लिए जाओ तो समझना मैं मजदूर हूँ कि मजबूर हूँ। मजबूर तो नहीं, मजदूर हो। और जिस दिन तुम्हारी कोई निंदा करे समझना मैं मालिक हूँ। कौन हूँ? सहन करना। कहते हैं नगर में खूब बातें हो रही हैं। हाँ, हम में कोई तो बात है, तभी तो नगर में बातें हो रही हैं। कोई तो बात है समझ में। हे प्रभु, उन्हें सलामत रखना जो मुझसे नफरत करते हैं। हे प्रभु, उन्हें सलामत रखना जो मुझसे नफरत करते हैं। प्रेम ही नहीं, नफरत ही सही, वे कुछ तो हमसे करते हैं। प्रेम ही नहीं, नफरत ही सही, वे कुछ तो हमसे करते हैं। हे प्रभु, ने सलामत रखना जो हमसे नफरत। ऐसा में यह है साहूकारी। इसका आनंद अलग ही है। इसका आनंद लेकर के देखो एक बार आप। जो हमारी निंदा करेगा उससे हम पैसा देंगे, जो हमारी निंदाई करेगा उसे पैसा देंगे। जो हमारी निंदाई करेगा उसका हम तिरस्कार नहीं करेंगे, उसका सम्मान करेंगे। और आना भैया, और आना। निदैया को और बुलाते ना, और फसल आई तो और आना और निदाई करके जाना। चैत हुआ, निदाई हुआ, आते हैं। चैत में कटाई करने वाले आते हैं, निदाई करने वाले आते हैं, उनको बुलाते हैं, पैसे देते हैं, फिर से आना, ऐसा भी कहते हैं। निंदक नीरे राखिए, आंगन कुटी छवाए,
बिन सावन पानी बिना निर्मल करे सुहाए। निंदक व्यक्ति को पास में रखो। निंदक व्यक्ति क्या करता है? जैसे पानी और साबुन कपड़े को साफ करता है, वैसे हमारे नियम, संकल्प, आदेशात को वह परिमार्जित करता है। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज कहते थे, निंदक आलोचक वो दर्पण के समान है जो हमें अपने दाग को दूर करने का अवसर प्रदान करता है। अपने पास रखो उसको। कितने व्यक्ति हैं जो आईने रोज देखते हैं? महाराज जी आपको छोड़कर, तो क्यों देखते हो आईना? हमारा चेहरा खूबसूरत है कि नहीं? चेहरे पर कुछ दाग तो नहीं है? साफ सुथरा कर लें। पाउडर यहाँ का वहाँ तो नहीं लग गया, क्रीम यहाँ का वहाँ तो नहीं फैल गई, प्लेन कर लें इसको। इसलिए ना, बोलो सही है। चेहरे का जो दाग मिटाए उसे जेब में रखते हो, कमरे में रखते हो। जो दिल के दाग मिटाए उसे निंदा, उसको दूर क्यों रखते हो? उसकी आलोचना क्यों करते हो? उसे भी सीने से लगा के रखो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। सुन रहे हो? दर्पण से नफरत कौन करता है? जो कुरूप होता है। दर्पण से वही नफरत करता है जो बदसूरत होता है। खूबसूरत तो दर्पण को अपने पास रखता है। कुछ तो पर्स में रख करके चलते हैं, और महिलाओं के तो पर्स में रखा ही रहता है। आजकल जरूरत नहीं है, मोबाइल आ गया। बहुत से लोग किसी में देख लेते हैं किसी में देख लेते हैं अपना चेहरा। मैंने देखा है मंदिर में भी कई लोगों को कि वो मोबाइल में क्या देख रहे हैं, अपना चेहरा देख लेते हैं। जब आपको चेहरे पर एक भी दाग पसंद नहीं है, फिर दिल में क्यों पसंद है? महाराज जी, हमें अपने चेहरे पर दाग पसंद नहीं है, दूसरे के चरित्र में पसंद नहीं। दूसरे के चरित्र में दाग लगे हमें पसंद नहीं है, और अपने चेहरे पर लगे पसंद नहीं है। अब ध्यान रखो, आपके चरित्र में दाग लगे तो उससे कभी भी मत रखना। किसी के चेहरे पर रखे तो चल जाने देना। ठीक है भैया, मेरे चेहरे पर है, कोई दिक्कत नहीं है, चारित्र में तो नहीं है। ये चिंतन करो, विचार करो। दूसरे की निंदा करने से समय बर्बाद होता है, लिख लो। दूसरे की निंदा करने से समय बर्बाद होता है। दूसरे की निंदा करने से दूसरा दुश्मन बनता है। दूसरे की निंदा करने से नीच गोत्र का वंद होता है। दूसरे की निंदा करने से वो अवगुण हमारे अंदर आने वाले होते हैं। और सबसे बड़ा अवगुण यही है कि हम दूसरे का क्या कर रहे हैं? अवगुण देख रहे हैं। सबसे बड़ी बुराई है हमारे अंदर कि हम दूसरे का दोष देख रहे हैं। ये सबसे बड़ी कमजोरी है हमारी। सबसे पहले हमारी दृष्टि सामने वाले की दोष पर ही जाती है, बुराई पर ही जाती, अच्छाई पर कभी नहीं जाती, क्योंकि हमारे अंदर कषाय मौजूद है। दूसरे के कपड़े धोने में आपको कितना आनंद आता है, दूसरे की आलोचना करने में कितना आनंद आता है। आचार्य कहते हैं, मुनियों का आनंद देखो, त्यागियों का आनंद देखो, वो अपनी आलोचना करते। पापिष्टेन दुरात्मना जड़ धिया माया विना लोभिना रागद्वेष मलीमसेन मनसा दुष्कर्मयन् निर्मितम। हे भगवान, मैं मायावी हूँ, लोभी हूँ, पापी हूँ, दुष्टी हूँ, मूर्ख हूँ, दुष्कर्म का निर्माता हूँ। प्रतिक्रमण में क्या बोलते हैं महाराज, सुन रहे हो ना? मैं मायावी हूँ, मैं दुष्टी हूँ, मैं पापी हूँ। यदि आपको कोई पापी बोल दे तो क्या होगा? आपको दूसरा पापी क्यों बोलता है? क्योंकि आप खुद अपने आप को पापी नहीं बोलते। मैं दुष्कर्म का करता हूँ भगवान, निर्माता हूँ मैं, ऐसा भगवान के सामने बोलो, कल्याण होगा। नहीं, वो पापी है, वो ऐसा है, वो ऐसा मायावी है, लोभी है, इससे अकल्याण होगा। अतिक्रमण और प्रतिक्रमण में अंतर है। अतिक्रमण किसे कहते हैं? दूसरे की जमीन पर कब्जा करना।
अतिक्रमण है, और अपनी ओर लौट आना प्रतिक्रमण है। आज तक क्या किया आपने? क्या होगा? बुलडोजर चलेगा अब तो। अतिक्रमण करने वाले पर आयु कर्म का बुलडोजर चलेगा, सीधे नरक के गड्ढे में जाकर गिरेगा। और प्रतिक्रमण करने वाले का कुछ नहीं बिगड़ने वाला, दुनिया आ जाए चली जाए, वो अपने घर में स्वर्ग जैसा आनंद करेगा, आनंद का अनुभव करेगा। हमारा है ही नहीं है, अतिक्रमण में है ही नहीं है। कितनी भी रोड निकल जाए सामने से, कोई भी सरकार आ जाए, कुछ नहीं बिगड़ने वाला। ये अतिक्रमण क्यों? कि जमीन कम पड़ रही क्या? मतलब आपके पास बुराइयां कम हैं क्या जो दूसरे के देखने जा रहे हो? एक बार मेरे मन ने विचार किया, चलो अब दुनिया में बुराइयां खोजी जाएं। एक बार मेरे मन ने विचार किया, चलो दुनिया में बुराइयां खोजी जाएं। फिर क्या था, मैं कमरे से बाहर निकलने वाले था, अंदर से आवाज़ आई, तुम दुनिया में रहते हो, पहले खुद की बुराइयां देख लो, फिर कमरे से बाहर जाना। फिर मैंने वैसा ही किया, शांत भाव से कमरे में बैठ गया। मैंने अपने अंदर इतनी बुराइयां पाई, इतनी बुराइयां पाई, कमरे से बाहर नहीं निकल पाया। कमरे से बाहर क्या हो रहा है मुझे मालूम ही नहीं। एक बार मैंने अपनी आंखों से पूछा, तुमने कभी पूछा? तो लो, तो पढ़े लिखे हो, काहे को पूछोगे भैया? अनपढ़ आदमी किसी से पूछ लेगा। मैंने एक बार अपनी आंखों से कहा, हे आंखें, तूने दुनिया को देखा है, दुनिया में रहने वाले को देखा है। हे आंखें, तूने दुनिया को देखा है, दुनिया में रहने वाले को देखा है। तूने आसमान को देखा है, आसमान में उड़ने वाले को देखा है, लेकिन क्या कभी तूने अपने आप को देखा है? उस दिन से आँखों ने दुनिया को देखना बंद कर दिया, आसमान को देखना बंद कर दिया, अपने को देखना शुरू कर दिया। प्रतिक्रमण का लाभ हो गया। प्रतिक्रमण इसी का नाम है। किसको देखना? अपने आप की कमजोरियों को देखना। ये बहुत बड़ा साहस का काम है। दूसरे की कमी दिखाना दुस्साहस का काम है, और अपनी कमी दिखाना साहस का काम है। महाराज जी, वो हम चाहे तो नहीं रहते, पर ऐसा हो गया, वो ऐसा हो गया, लीपा पोती करके आएगा अपनी बातों को। वो सही सही नहीं बताएगा, अपने दोस्त को स्पष्ट नहीं बताएगा। वो ऐसा नहीं चाह रहे थे पर ऐसा हो गया, फिर वो ऐसा हो गया, उन्होंने ऐसा करवा दिया, महाराज जी हम नहीं चाह रहे थे, उन्होंने ऐसा, अस्पताल में थे, ज़बरदस्ती पिला दिया, ज़बरदस्ती खिला दिया, ऐसा कर दिया। लीपा पोती करेगा वो, अपने दोस्त स्पष्ट नहीं बता पाएगा। दूसरे के दोस्त नमक मिर्ची मिला करके ऐसा सुनाएगा। ये तीव्र कसाय का परिणाम है। अब सोच लो, विचार कर लो, आपको ऐसा कौन सा दिन चुनना है जिस दिन आपको किसी की निंदा नहीं करना? चतुर्दशी, रविवार, शनिवार, कौन सा दिन चुनते हो आप जिस दिन हम किसी की निंदा नहीं करेंगे? एक आध दिन तो बता दो। बहुत कठिन है, बहुत कठिन नियम है ये। हिंसा का त्याग कर सकते हो अष्टमी चतुर्दशी, लेकिन मन में भी निंदा के भाव ना आए। बहुत कठिन काम है महाराज जी। आज तक हमें किसी ने बताया नहीं कि ये भी नियम होता है। हमने कभी सोचा नहीं, विचार नहीं किया कि ऐसा भी नियम होता है कि आज हमें निंदा का त्याग नहीं करना, आज हमें निंदा नहीं करना, हमें निंदा का त्याग करना है। हिंसा का त्याग करने वाले बहुत सारे लोग बैठे हैं, पर निंदा का त्याग करने वाले कितने लोग बैठे हैं? चलो, जिस दिन आपका उपवास होगा उस दिन किसी की निंदा नहीं करेंगे, ये नियम ले लो, ले लो, जल्दी लो ना। जिस दिन महाराज हमारा उपवास होगा उस दिन किसी की निंदा नहीं करेंगे, पक्का। फिर ये नहीं कहना अरे, तो शरीर की भी निंदा मत करना, शरीर की भी निंदा मत करना कि मेरा शरीर जो है ना साथ नहीं दे रहा है, ऐसा नहीं हो रहा, मेरा सर दर्द कर रहा है, ऐसा हो रहा, वो, और ये सब नहीं करना।
किसी की निंदा नहीं करना उस दिन। वो निंदा तो नहीं है, सर दर्द हो रहा है बोलना। अच्छा, अच्छा ही नहीं दिख रही तुम्हें? उपवास करने की क्षमता दे रहा है पट्टा, उसकी प्रशंसा नहीं कर रहे हो। थोड़ा सा दुख रहा है तो उसकी आलोचना करने बैठ गए तुम। ये आलोचना नहीं है क्या? अरे ये समझो, पापी लोगों का शरीर तो पाप में लगा है, मेरा शरीर साथ दे रहा है, उसको उपवास करा रहा है। ऐसा सोचने में क्या बिगड़ता है आपका? क्या बिगड़ता है आपका? बोलो ना। बहुत कठिन है महाराज जी। अब समझ में आया निंदा करना कितना सरल है और प्रशंसा करना कितना कठिन है। वैसे ही प्रशंसा सुनना कितना सरल है और निंदा सुनना कितना कठिन है। बहुत कठिन काम है महाराज जी। आज तक कोई शास्त्र में ऐसा नियम नहीं लिखा, आपने पहली बार बता रहे हैं हमें नियम। हम ऐसे नियम बताते हैं थोड़े से। एक दिन हमने बताया था ना, हम हमेशा खड़े होकर चलते हैं, हमारा नियम है। बताया था ना हमने, हमारा नियम है हमेशा खड़े होकर चलते हैं। कितनों का नियम है कि खड़े होकर चलते हैं आप? सबका है। अच्छा, आपका वाहन का त्याग है? बैठ के नहीं चलते आप? ट्रेन में सो के नहीं चलते आप? हाँ, इतना सरल है, हम तो खड़े होकर चलते। इतना सा नियम नहीं, बहुत कठिन नियम है वो। खड़े होकर के चलने का नियम लेना, ले लो फिर। ना गाड़ी में बैठ पाओगे, ना स्कूटी में बैठ पाओगे, ना बस में बैठ पाओगे, ना ट्रेन में, ना हवाई जहाज में। है नियम क्या? लगता बहुत छोटा सा है। किसका त्याग है महाराज जी का? वो नियम है खड़े होकर के चलने का। इसे नियम ले लो। एक साल में कौन सा दिन, एक माह में कौन सा दिन, एक सप्ताह में कौन सा दिन हम निंदा नहीं करेंगे। न पत्नी की, न पति की, न सास की, न ससुर की, न बहू की, न बिटिया की, न बेटा की, न पड़ोसी की, न अड़ोसी की, न मंदिर की, न कहीं नहीं, समाज की, न शरीर की। कठिन सा लग रहा है ये काम, बस इसी काम करने का नाम मोक्ष मार्ग है, इसी का नाम धर्म ध्यान। इसमें गैती फावड़े नहीं चलाना पड़ती, मेहनत नहीं करना पड़ती, मात्र अपने मन को संतुलित रखना पड़ता है। और मन को संतुलन करना यानी एक पैर के बल पर पहाड़ चढ़ना। क्या? एक पैर के बल पर पहाड़ चढ़ना जैसी साधना है अपने मन को बस में करना। वो साधना 24 घंटे मुनि महाराज करते रहते, 24 घंटे करते रहते, अपने मन को संभालते रहते। ये कर्म बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं सोचना, ऐसा नहीं बोलना, ऐसा नहीं करना। पल पल अपने मन को चांटा मारते रहते। बट अभी नहीं, सब अभी नहीं। वो कहता है कर, नहीं बिल्कुल नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं, नहीं किसी की नहीं सुनना, आँख बंद कर लेना, किसी की नहीं सुनना, सिद्धांत तो समझौता नहीं करना, कुछ भी हो जाए नहीं, दीनहीन नहीं होना, शरीर की चिंता मत करना। क्यों? तुमने व्रत लिए हैं। रक्षति रक्षतो धर्मा, जो धर्म की रक्षा करता है उसकी रक्षा अपने आप हो जाती है। समय अपनी गति से चल रहा है, तो विषय इतना ही है, हमें निंदा तो करना है, लेकिन खुद की करना है। हमें निंदा तो करना है पर खुद की करना है, हमें प्रशंसा तो करना है पर औरों की करना है। ये यदि नियम जीवन में आ गया, मैं कहता हूँ तुम्हारा कल्याण बहुत जल्दी हो जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा, बहुत जल्दी कल्याण हो जाएगा। यदि दूसरे की प्रशंसा करना सीख लिया और अपनी निंदा, उल्टा ही तो करना है ना। करना क्या है? इस तरफ सो रहे थे, इस तरफ सोना है। अभी पैर उस तरफ थे, अब पैर इस तरफ करना है, सिर उस तरफ था, सिर इस तरफ करना है। वैसे ही अभी हम दूसरे की निंदा कर रहे थे, अब स्वयं की निंदा करना है, और अभी तक दूसरे की निंदा कर रहे थे उसकी प्रशंसा करना है।
अपनी प्रशंसा छोड़ना है। कठिन काम है क्या? बहुत कह रहे, क्या उपवास करा रहे हैं हम आपसे? वो आसान व्रत दिला रहा है कोई हम आपको? महाराज जी वो बहुत आसान है। ध्यान रखो, साधु वो काम नहीं करते जो आसान होता है, साधु वो काम करते हैं जो आसमान से भी ऊंचा होता है। इसलिए आसमान के देवता भी उतर करके नमस्कार करते हैं, धन्य मुनि महाराज, जो कोई कार्य नहीं कर पाया आप धरती पर कर रहे हो, जो मैं नहीं कर पाया वो आप कर रहे हो, इसलिए करते हो। आप भी थोड़ा करके देखो, देखो आपको कैसे सम्मान नहीं मिलता। आप 3 बार प्रतिक्रमण करेंगे, 2 बार प्रतिक्रमण करेंगे, लोग आपको वंदना करने लगेंगे। भैया जी वंदना, बोलो ना, करेंगे कि नहीं करेंगे? अपने प्रशंसा कहाँ से मिल गई? आपने अपनी निंदा शुरू कर दी, दुनिया ने प्रशंसा शुरू कर दी। जब तक तुम अपनी प्रशंसा कर रहे थे, दुनिया तुम्हारी निंदा कर रही थी। सीधा सा समीकरण है। चाहे तुम अपनी प्रशंसा खुद कर लो और चाहे दुनिया से करा लो। क्या कराना है आपको? बोलो क्या कराना है आपको? मैंने एक बार एक व्यक्ति से कहा, भैया पूजन का नियम ले लो। उसने कहा, महाराज जी बहुत कठिन है। हमने कहा तो पूजा करा के भोजन करेंगे, ये नियम ले लो। या तो ये नियम लो कि हम पूजन करके भोजन करेंगे, या फिर ये नियम लो दूसरे जब तक हमारी पूजा नहीं करेंगे तब तक हम भोजन नहीं करेंगे। जैसे कुंतु सागर की। महाराज बनने का अर्थ क्या है? क्या है? जब तक श्रावक सामने ना हो तब तक अंजलि नहीं खोलना। श्रावक किसे कहते हैं? जैसे पूजन आती। इसलिए क्या करा के आहार लो महाराज? पूजन करें, ताकि श्रावक समझ में श्रावक है कि नहीं है। कौन सा नियम सस्ता है? कौन सा सरल है? पूजन करके भोजन करना कि पूजन करा के भोजन करना है? पहले वाला। अरे पहले वाला इसलिए सरल है भैया क्योंकि स्वयं पर डिपेंड है। जब पूजा करो तब भोजन कर लो। पर महाराज का क्यों कठिन है? जब तक पट्ठा आएगा नहीं पड़गाएगा नहीं तब तक काम बनने वाला नहीं है। फिर भी उन मुनि महाराज का नियम शहर में पल जाता, गांव में पल जाता है, जंगलों में भी पल जाता है। इसी पंचम काल में आचार्य भद्रबाहु का तो श्रावक नहीं रहे, जंगल में भी देवताओं ने आकर के उस नियम का पालन कराया। संकल्प तो लो, तुम शक्ति तो जागृत करो अपने अंदर की। पर फीका पड़ जाता है अपना मन, कौन करे कौन करे कौन करे हो जाता है। दूसरे की आलोचना करना बहुत आसान है, अपनी आलोचना करना बहुत कठिन है। यहाँ पर कितने श्रावक बैठे हैं, जरा वो अपनी बहुत झांक करके देखें, अपने अंदर जाएं कि मैं वास्तव में श्रावक हूँ कि नहीं हूँ, मेरी 6 आवश्यक अपने जीवन में है कि नहीं है। मैं अपनी निगरानी नहीं कर पा रहा हूँ, दूसरे की निगरानी करने जा रहा हूँ। जो अपने घर की झाड़ू लगाए बिना दूसरे घर की झाड़ू लगाता है वो कौन होता है आप जानते हैं। आज से अपने घर की झाड़ू शुरू कर दो, आप साहूकार बने रहोगे। ये दूसरे की निंदा करने का चक्कर छोड़ दो, आपकी प्रशंसा होने लगेगी। ये निंदनीय काम है, दुनिया में सबसे निंदनीय काम है तो दूसरे की निंदा करना, और सबसे प्रशंसनीय काम है तो अपनी निंदा करना, दूसरे की प्रशंसा करना। बोले महावीर भगवान की। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज। हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो ताकि हम अपने खेत पर निदाई करा सकें, किसी दूसरे के खेत पर निंदा करने, निदाई करने का भाव पैदा ना हो। नमो शिवाय।
जावाणी की जानते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक